बुलाना चाहूंगा रनर अप टीम के कैप्टन मैनेजर बोल लो। मानना है। तो फिलहाल मैं चाहूंगा कि क्या कुछ रणनीति थी और कहां पर चूक हुई जब ये मुकाबला आपके हाथ से निकल गया और क्या रहा टर्निंग पॉइंट? हम लोग की रणनीति यही थी कि हम लोग को कम स्कोर पर रोक पाए, वो हम लोग ने कर लिया था काफी। 20 ओवर में 174-72 रन इतना इजी होता, टारगेट कुछ खास नहीं था। हम लोग की अच्छी बैटिंग की, शुरुआत में विकेट गिरे, उसके बाद भी सत्यम ने और विश्वास ने अच्छी बैटिंग करी, वहां तक मैच लेके आए। 18 पे 22 चाहिए तो नॉर्मली जब मैंने देखा था स्कोर तो वो इजिली बनते हैं, लेकिन हम लोग कुछ ज्यादा ही इजिली ले गए उसको। हम लोग का जो बल्लेबाज जिस समय 19वें ओवर में आए, स्कोर टैली थी 12 गेंदें 14 रन, वहां पर क्या मैसेज कन्वे नहीं हुआ सही से? बल्लेबाज जो 5 विकेटें गिरी, 5 के 5 बल्लेबाजों ने हवाई शॉट खेले, हवा में गेंदें मारी और हर बार दुर्भाग्य से फील्डर को पाया। तो क्या यहाँ पर थोड़ा सा एक मिसकम्युनिकेशन या स्ट्रेटेजिकल ग्लिच? हम लोग का मैसेज पहुंचा था, लेकिन अब गंदा बॉल फेंका, शॉट भी ऐसे गंदे मारने चले गए, इजीली ज़्यादा ले गए इस चीज़ को कि 12 पे 13 या 13 पे 13 ये इजीली बन जाएंगे, वो उसी चक्कर में। तो फिलहाल आज का दिन आपका नहीं था, ये निश्चित तौर पर इस मुकाबले के परिणाम ने बताया। टफ लक टुडे, बट फ्यूचर के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं कि आने वाले टूर्नामेंट्स में आपकी टीम, आपके सभी खिलाड़ी बहुत अच्छा खेले और इस टूर्नामेंट का आप हिस्सा बने, इसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। इसके बाद अभी हमारे जो इस पूरे टूर्नामेंट में जो अंपायर्स थे जिन्होंने बहुत ही शानदार आपका मुजाहिरा किया है, जबराइल अंसारी जी, आइए। और मैं माननीय नीरज चीना गुप्ता जी से चाहूंगा कि स्मृत पट्टिका भेंट करके हमारे अंपायर्स का स्वागत करें। शोभित दीक्षित जी जो हमारे दूसरे सहयोगी अंपायर थे, शोभित दीक्षित जी इधर आइए, छापा बोल दें। साथ ही लेखा जोखा संभालना बड़ा कठिन काम है, पूरे टूर्नामेंट में जो स्कोरिंग का काम है, तो बेहतरीन स्कोरिंग के लिए मैं शौर्य, और इनको मैनेजर के नाम से भी लोग जानते हैं, और साथ में मृत्युंजय और हमारे बीच उपस्थित हैं आदर्श तिवारी जी मास्टर साहब। पूरी इस टूर्नामेंट की जो स्ट्रेटजी, प्लानिंग, हर मीटिंग में आना, सारी चीज़ों को डिस्कस करना, मैं चाहूँगा कि हमारे जो संजय सचान जी हैं, मुख्य अतिथि, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, आपके द्वारा एक स्मृति चिन्ह भेंट करके आपका स्वागत व सम्मान किया जाए। इसके बाद फिर से एक बार हम पुरस्कार वितरण के मुख्य दौर में चलेंगे। तो मैं बुलाना चाहूंगा विनिंग टीम के कैप्टन विशाल। सबसे पहले तो आज की जीत की बहुत बहुत बधाइयाँ। और जब मैंने माइक संभाला था आकर के, करीब 13 ओवर का गेम हो चुका था और 7 ओवरों का गेम बाकी था और उसमें लगभग 39 रनों की ज़रूरत थी और 6 विकेटें अपोनेंट के हाथ में थी, 4 विकेट डाउन था। तो वहाँ पर किसी भी क्रिकेट जानकार ने ये जो परिणाम आया है उसके बारे में एक्सपेक्ट नहीं किया था। फील्डिंग साइड में भी मैं देख रहा था कि कंधे थोड़ा सा झुके हुए हैं और आपका वो एफर्ट जो लॉन्ग ऑन पे फील्डिंग का, साथ में एक वहीं पर आपके खिलाड़ी थे अभिजीत जिन्होंने वो फ्लाइंग कैच पकड़ा, वहाँ से मुकाबले में जान लौटी। और उसके बाद क्या टीम मीटिंग चल रही थी, पहले क्या था उस पर बात नहीं करेंगे, बताएं। तो
प्लानिंग यही थी कि हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा गेम ड्रॉ करानी है। विकेट एक भी नहीं लेने के लिए सोच रहे थे हम लोग कि जितना हम लोग गेम आखिरी तक ले जाएंगे उतना अच्छा होगा। बैटिंग टीम कोई ना कोई गलती ज़रूर करेगी, अगर उसको मैच आखिरी तक नहीं ले जाना होता तो वो शुरू में हिटिंग और कर सकती थी। तो हम लोग आखिरी तक मैच इसीलिए ले गए कि शायद कोई आखिरी में अगर चांस बनता है तो हम लोग को उससे काफ़ी लाभ होगा। फिलहाल मैं ये जानना चाहता हूँ आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कि इस मुकाबले में टर्निंग पॉइंट आपको कहाँ से लगता है कि जहाँ से मुकाबला खुला आपके लिए, उम्मीदें बढ़ी कि अब इस मुकाबले में हम कुछ कर सकते हैं? जैसा कि उनकी तरफ से एक बल्लेबाज काफ़ी अच्छी बैटिंग कर रहे थे, उनके विकेट में अगर एक बार गिराव होता तो हम लोग अटैक कर दिए थे। जैसे ही उन पे जैसे एक बार विकेट गिरता है तो हम लोग ने उस टीम को मतलब कि पूरा एकदम अंदर दबाने की कोशिश करी, तो ये हम लोग को बेनिफिट रहा। क्या कुछ स्ट्रेटजी थी 19वां ओवर स्पिन गेंदबाज? हालांकि हम लोग के पास कोई फिलहाल उतना मीडियम पेसर बॉलर बचा भी नहीं था, तो स्पिनर में हम लोग ने पार्ट टाइमर लगाया, भरोसा जताया, उसको समझाया, उस ज्ञान पे दिया कि अभी हम लोग कर सकते हैं, मैच में है, जीत हार एक एक बॉल से होती है, तो उस चीज़ को हम लोग लेके चलेंगे, आगे जो होता देखा जाएगा। तो इस टाइम उसको हमने भरोसा जताया और उसको बॉल दी। गेमिंग में हो या लाइफ में कहते हैं नेवर सेलिब्रेट अर्ली, कभी पहले सेलिब्रेशन नहीं करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा नज़रिया है, कि जो बैटिंग साइड था कहीं ना कहीं उन्होंने मान लिया था 12 गेंदें 14 रन, एक बड़ा हिट, मुकाबला ख़त्म। और शायद वो चीज़ काम करी, वो एक इस मुकाबले का टेक्निकल ग्लिच था जो काम नहीं करा। और आपके फील्डर्स ने लाजवाब फील्डिंग की, बहुत अच्छा खेली आपकी टीम, नर्व्स पे कंट्रोल रखा, फाइनल जीते, बहुत बधाइयाँ। साथ ही मैं बता दूं यहाँ पर दोनों टीमों के खिलाड़ी बैठे हैं, जीपीएल होगा, निश्चित तौर पर आप सब आएंगे, उसमें हो सकता है कुछ ना भी आ पाएँ। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पर कई सारे टीम ओनर भी बैठे हैं जिन्होंने खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस पर नज़र रखी होगी, ट्रायल होगा, वो सारी चीज़ें होंगी। लेकिन हम लोग गर्मियों के सीज़न में फिर से एक बार जीपीएल टूर्नामेंट लेके इसी ग्राउंड पर मिलेंगे, ऑक्शन भी होगा, धमाल भी होगा, वो रंग बिरंगे सोभिटाल गोल्ड, ये जो कैल्शियम प्रोडक्ट है, क्यों भाई साहब, तो ये एक कैन ये भी पुरस्कार स्वरूप। आदित्य, आदित्य कहाँ हो भैया? कैसे मीडिया मैनेजर हो? वो 11 रनों की स्टनिंग विन जिसने हतप्रभ कर दिया यहाँ पर उपस्थित दर्शकों को। इसके बाद मैं विनिंग टीम के प्राइज जो प्लेयर्स के हैं, विजेता टीम के खिलाड़ियों के जो पर्सनल पुरस्कार हैं, सभी के बारी बारी से आते जाएं और सभी खिलाड़ी अपना पुरस्कार प्राप्त करें। लिस्ट मेरे पास है नहीं, एक ट्रॉफी और साथ में एक मोमेंटो। पुनीत पाल, अच्छा, राज कटियार, राज कटियार, हाथ लगा लीजिए। आयुष, भी एक विकेट लेंगे लग रहा। सक्षम यादव, गुड कीप। और अब मैं नीरज चीना गुप्ता जी से चाहूंगा कि आगे का पुरस्कार उनके द्वारा दिया जाए। गौरव, अभिजीत सिंह, नहीं, अनिकेत, पीयूष पाल,
वंसुल तोमर, रोहित सिंह एडी जी, मैं चाहूंगा कि आप भी पुरस्कार वितरण में सहयोग करें। आदर्श, प्रतीक, हाँ, इसके पश्चात 12 हो गए। मैं रनर अप टीम को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ लेके जाऊं उससे पहले हमारे जो मुख्य अतिथि महोदय हैं माननीय संजय सचान जी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष घाटमपुर, मैं आपसे चाहूंगा कि चंद शब्दों में आप इस आयोजन के लिए, इस आयोजन का हिस्सा बनने वाले सभी खिलाड़ियों के लिए और दर्शकों के लिए चंद शब्दों में अपना संबोधन व आशीर्वाद वचन रखें। हेलो, सोबिटाल कप क्रिकेट टूर्नामेंट में जितने भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, बड़े बुजुर्ग, आज तो बड़ी खुशी की बात है। हमारे बीच में सबसे बुजुर्ग लालजी सचान जी, पहली बार प्रबंधक जब से हम लोग कार्यक्रम करवा रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। इनके लिए ताली बजा दो सब लोग। इतने बुजुर्ग आदमी की ठंड पे आए हैं, क्योंकि कार्यक्रम की खूबसूरती तो हमारे बच्चे, नौजवान साथी सब लोग आते हैं, इतना समय देते हैं। हम लोग तो पहले दिन आए थे, आखिरी दिन आ गए, लेकिन यहाँ जो आयोजक भूप जी के द्वारा सारे लोग इकट्ठे किए जाते हैं और ये इतना बड़ा कार्यक्रम कराया जाता है हर 6 महीने में। फिर गर्मियों में निपेन जी ने कहा फिर से होना है, क्योंकि निपेन जी तो वो चूड़ी हैं कि तुरंत पहले ही बता देते हैं कि 6 महीने बाद तैयार रहो। ये न सोचो कि सर्दी के बाद गर्मी में कुछ नहीं होगा। कार्यक्रम के आयोजक और हमारे बड़े भाई और मित्र पिंटू अजी सचान जी, सोबिटाल कप के जो डायरेक्टर भी हैं, एमडी भी हैं, और नगर में ऐसे आदमी हैं जो कि दुख सुख में खड़े होके हम लोग साथ कंधा कंधा मिला के खड़े होते हैं। और इसके लिए सब लोग ताली बजाइए कि कार्यक्रम सफल बनाने के लिए ये हमेशा हम लोग साथ खड़े होते हैं। प्रबंधक स्कूल में लालजी सचान जी, भूपेंद्र सचान जी, प्रचार रोहित सिंह जी सभासद, शिवकरण बाबू जी सभासद, अनुभव सचान जी, और हमारे साथ नीरज गुप्ता जो कि चीना स्कूल के एमडी हैं, अनिल जैन जी, आमिर जैदी जी, और जितने भी लोग आए हुए हैं सभी का मैं धन्यवाद देता हूं। और दोनों टीमें बहुत अच्छा खेली, हमने काफ़ी देर तक देखा मैच को, बड़ा अच्छा आज का जो मैच था देखने काबिल था। पहले तो लगा कि दूसरी टीम जीतेगी, लेकिन वो टीम पता नहीं क्या हुआ कि निपेन जी ने कहा जब से हमारे तो वो हारते चले गए वो लोग, इनका आने खराब हो गया। 5-5 विकेट एक साथ चले गए। भाइयों, मैच में जो कस्बे में हम लोग कार्यक्रम कराते हैं, इसका मतलब ये ना कोई राजनीति है ना कुछ है। हम लोग ये जानते हैं और रखते हैं कि यहीं पढ़ते रहे, इसी स्कूल में हम और पिंटू सब लोग पढ़ते रहे, हम लोग खेलते रहे, यादें ताज़ा होती रहें और सबसे मिल के कार्यक्रम हर साल होते रहे। और पिंटू से मैं आज निवेदन करा के रहूँगा, सब लोग ये कार्यक्रम बंद नहीं होना चाहिए, इस बात का वादा करवा कि यहाँ छोड़ोगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। पिंटू भाई आए और अपनी बात कहें।
मैं अध्यक्ष जी की बात को आगे बढ़ाता हूँ। इस शोविटाल टूर्नामेंट में आए हुए सभी बच्चे बुजुर्गों का तहे दिल से स्वागत है। जो भी अतिथिगण हैं उनका भी स्वागत है। एक मैंने स्लोगन दिया हुआ है, अगर आपने पढ़ा हो, नशा से नाता तोड़ो, खेलों से नाता जोड़ो। मैंने पहले भी एक दिन कहा कि जो मुंह का कैंसर है भारत में, वो पान, बीड़ी, गुटखा और सिगरेट से बढ़ रहा है। आप जितने नवयुवक हैं, कोशिश करो कि अपने माँ बाप को समझाएं। आप तो नहीं खाते हैं, लेकिन ऐसा शायद ही कोई घर हो जिसके चाचा, ताऊ, मौसा, जीजा, फूफा, नाना, नानी, दादा, दादी ये गुटखा, बीड़ी, सिगरेट ना करते हों। तो प्रयास करो कि उनको समझाएं। प्लीज़ लिसन मी केयरफुली। हेलो हेलो, मैं नेता नहीं हूँ भाई कि नेताजी कह रहे हैं और आप मज़े ले रहे हैं। कोई बात कह रहा हूँ, उसको कनेक्ट करिए। आपके फ्यूचर के लिए कह रहा हूँ, इस बात को समझिए ज़रा। और जब भी कभी कोई बात कर रहा हो तो उसको सुनिए कि क्या कह रहा है, उसके अनुभव को लेके जाइए। आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा। आपकी जेब में 10 रुपये हैं, 10 मैं और दे रहा हूँ, 20 करिए। आपके पास 10 है, बहुत ज्ञान है। आज के टाइम में ज्ञानी हर व्यक्ति है, लेकिन 10 रुपये और मिल रहे हैं तो 20 कर लीजिए। इसलिए जब भी कोई आपसे बड़ा आपको कोई बात कहे तो सुनिए और समझिए बात को। मैं पूरा प्रयास करूँगा क्योंकि किसी भी आयोजन के लिए धन की आवश्यकता होती है और समय की होती है। और मुझे कोई गुरेज नहीं है कि आपने हमेशा उत्साहवर्धन किया है। कोई भी व्यक्ति आपके पास पहुंचता है, आप उसको धन से पूरी मदद करते हैं, समय भी आप देते हैं। एक बार अध्यक्ष जी के लिए आप लोग जोरदार ताली बजाइए। वो इसलिए बजाइए कि ये निर्विवाद, इस बात के लिए मैं 100,000 घाटमपुर की जनता से इस बात को खड़े मंच पे कह सकता हूं कि अध्यक्ष जी से ज्यादा सहयोग करने वाला कोई व्यक्ति घाटमपुर में नहीं है, नहीं है, नहीं। और वो हरदम तैयार रहते हैं। तो आपने कहा है, मैं प्रयास करूंगा कि किसी भी तरह के आयोजन जो घाटमपुर में होते हैं, भूप जी प्रयास कर रहे हैं, नपेन जी कर रहे हैं, तिवारी जी कर रहे हैं और भी लोग कर रहे हैं, जो लोग भी जुड़े हैं, इनके सहयोग में हम लोग तत्पर रहेंगे। जो तन से, मन से, धन से, आप लोग भी जो जिसकी हैसियत हो, 50 रुपए की कोशिश करें कि कोई भी घाटमपुर में सार्वजनिक कार्यक्रम हो। 10 रुपए की आपकी हैसियत है, आपकी जो सोच हो, आप इन्वॉल्व होइए। आप सोचिए कि हमें भी इनके साथ जुड़ना है। आपकी 10 रुपए की हैसियत है, आप 10 रुपए दीजिए। आपकी 100 रुपए की हैसियत है, 100 रुपए दीजिए। अपने इच्छा अनुसार, अपनी कमाई के एक हिस्से में से कि कुछ न कुछ आयोजन घाटमपुर में होता रहे, वरना सब बड़े बड़े धन्ना सेठ पड़े हैं। क्या जरूरत है अध्यक्ष जी को? ऐसे जाने कितने लोग हैं घाटमपुर में, करोड़ों रुपए सड़ रहा है उनके पास, अपने में ही जी रहे हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कि कभी कोई इस तरह के आयोजन होने चाहिए। धार्मिक आयोजन का सीधा मतलब है कि फिर धार्मिक आयोजन का मतलब हो गया धार्मिक। जो व्यक्ति धार्मिक होता है वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं होता है। वो धार्मिक होता है, जहां से अच्छा मिले वहां से होना चाहिए। और इसी तरह खेल कूद में जहां से सहयोग हो सके, जितना आपसे बन सके, सबके लिए है। तो सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। कोशिश करिए अगली बार से और लोगों को लेके आइए। और नशे से नाता तोड़ना है। पान, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट को नमस्ते बोलना है। अपने परिवार वालों को समझाना है कि इससे नुकसान के अलावा कुछ नहीं है। और बहुत बहुत धन्यवाद। आगे ऐसे प्रयास जारी रहेंगे। शुक्रिया।